सब कागज। तीसरा जो दोस्त है ना, जो बोलता है मैं तेरे साथ रहो, वो हमारे अमाल है। हमें सिर्फ अमाल अच्छे बनाओ, अमाल को अच्छे बनाओ, अखलाक को अच्छे बनाओ कि आपके अखलाक देख के दूसरा आपके जैसा बने। ये जो इन्फ्लुएंसर्स लोग हैं ना, शाहरुख खान, सलमान खान, इनकी जो जिंदगी है, अरे उनके दिमागों में भी इंजेक्शन दे रहे। वो सलमान खान खान ही कब पाता है मुंह से, पता है आप लोग को? वो इधर इंजेक्शन लेता है वो खाने के लिए, ऐसा उसको सर दर्द होता है कि उसको कोई इलाज नहीं, लाइलाज बीमारी है उसको। ये अल्लाह का अजाब है। देखो मैंने, नाम तो तेरा सलमान बिन फारसी पे रखा गया है, तू घर में बुत भी ला रहा है, सब ला रहा है। अल्लाह ने हमको ऐसे आइडल दिए हैं, देखो इनको आइडल मत बनाओ। आइडल बनाना है तो मेरे आका को आइडल बनाओ। मैं तो बोलती मेरे आका मेरे सबसे पहले आइडल है, उसके बाद मेरे माँ बाप है। हाँ, माँ बाप से बड़ा आइडल कोई है दुनिया में? आका से बड़ा आइडल कोई है? हाँ, सबसे पहले अल्लाह, फिर आका, फिर माँ बाप, फिर शोहर, फिर औलाद। ऐसे जिंदगी के मरहले बना, ये हमें काम देंगे। ये आजू बाजू आस पड़ोस सबका डब्बा फलाना निकाला, ये काम नहीं देंगे। अच्छे अमाल करो कि मरने के बाद अल्लाह हमें सदका जारिया दे। तो अरे फुला बंदी अच्छी भी मर गई, अगर ऐसा मैयत में 10 लोग नहीं बोलती ना हमारे को जन्नत वाजिब, और कोई नालायक मरता ना तो लोग बोलते अच्छा हरामी मरी, ब्याज के पैसे तो खाती थी, अरे उसने किसने को दिल दुखाई। बहनों, मैंने आज ना मेरी आंखों से देखी, वो एक औरत थी ब्याज का पैसा चलाती, ऐसे ना हो गरीबों को परेशान करती थी। ऐसे इसने एक किसी के बच्चे को बाहर गाँव भेजा, वो बच्चा वहाँ गड़ गया गोली में। आज वो औरत का क्या हाल है पता है? मैंने मेरी आंखों से देखा, उसके बदन को मूंगी लग जाया करती है, और उसको ये होश नहीं होता है अपनी पॉटी निकाल के खाती है। मैंने अपनी आंखों से देखी, सूद खाने वाला घू खाने के बराबर है। मैंने आंखों से देखी हूँ बहनों, ये इबरत आंखों से। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मैंने आंखों से देखी। थोड़ा उसका नाम था डॉन, बोलते थे उसको, मेरी एक ही डॉन आई, डॉन आई, डॉन आई। क्या हुआ डॉन का हार? आज कोई आ रहा हूँ डॉन को देखने? सरनेम था उसका डॉन। क्या इसका हाल? छोटी निकाल के खा नहीं मरते, अभी भी मौत नहीं है इसको। और ना ऐसी बॉडी को ना फालिश भी मार दे, मूंगी लग जाती है। ये व्रत है हमारे लिए। देखो, हम सोना गिरो रखते हैं तो ब्याज कैसा देते सोनार को, तब शैतान तो नहीं बोलता ब्याज क्यों दे रहे? आपने नोटिस करे कभी? तब शैतान बोलता मेरे 1000 रुपए जा रहे हैं, क्योंकि वो पैसा गलत काम में लगा ना। हम इलाज करने के लिए शैतान सोचते नहीं इसका पैसा अच्छी चीज में लग रहा है, नहीं इसको नहीं लगने दूंगा, कहीं इसलिए मगफिरत का जरिया बन गया तो, क्योंकि पैसा देख काम में लग रहा ना। आपके घर से लोग सीख रहे, रहमत के फरिश्ते आ रहे, 40 दिन तक इस घर में रहमत के फरिश्ते रहेंगे, आप लोग के लिए दुआ करेंगे, आपके घर की बलाओं को, हर जादू को, हसद को, जनन को सब लेके चले जाएंगे हम लोग मेहमान लोग। कितनी सुकून से नींद आती है मिलाद के बाद, देखे ना आप लोग। तो ब्याज देने में तो हमको खलता नहीं, सही बहनों में लॉजिक पूरी सही बोली, ब्याज देने में हमको खलता नहीं, मिलाद में हमको बड़ा खर्चा लगता है, शीरनी बनाने में बड़ा खर्चा लगता है, गलत कामों में वो पैसा, क्योंकि शैतान को राजी करने में आता है पैसा, तो हमें खलेगा ना नहीं ये पैसा। तो देखो सोनार हम बोलते नहीं हमारी चीज डूब जाएगी, हम पैसा नहीं देंगे। अरे घर में वो मौके ही मत लाओ कि हमें चीजें रखना पड़े, हमें ब्याज देना पड़े। तो बोलती बहनों कम खाओ, सुकून की जिंदगी का खाओ, ज्यादा की हवस में मत जाओ, जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ। ज्यादा फैलाने से चादर के 2 टुकड़े हो जाएंगे, 2 टुकड़े होने के बाद ना हम यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। कितने भी पैर कर लो, छत्तर तन से ढकी ना बस। कोई हमें क्या गले के हार से, बैंगल से, अंगूठी से कोई हमें कुछ दे देगा? वो रब से मांगो ना रो के अल्लाह तू 50 तोला दे, तो अल्लाह 20 तो देगा, तू नहीं देगा अल्लाह देगा ना। अरे हमको मांगते ही नहीं ना, हम तो सोनारों से पैसे रख के लाते हैं। मत रखा करो बहनों, ये गिरो का पैसा अच्छा नहीं है, हमारी नस्लें बर्बाद कर देगा। हमें अभी तो नहीं पता चला, बाद में पता चलेगा। नहीं है मत करो, नहीं है मत करो, या तो बेच दो, लेकिन रख के छुड़ाओ मत। है अगर अपने बनाए ना सोना, अल्लाह ने हमको दिया, वक्त आया, हम किसी से मांग नहीं रहे, बेच दो। लेकिन ये ब्याज घोसले, उन लोग जो सोना देते ना उसमें पूजा करते हैं,
पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद जब वो चीज़ हमें देते ना, वो चीज़ हमारे पास बचती नहीं है, कैसी ना कैसी निकल जाती है। माने ना आप लोग सब, मत मत करो बहनों ये सब चीज़ें। हमारी अम्मी तो कभी होता है ऐसा, कभी हुआ जब भी, तो अम्मी हमारी बोलेंगी उसको भोग के दुआ पड़ा के साथ ऐसे ही करते थे। ऐसे ऐसा आया था हमारे घर, तो हम लोग ने रखे थे। हाँ रखे थे बराबर, रख के धोके ही पहने थे अच्छे से, धोके तो मैं बोलूंगी ना बहनों, उससे अच्छा धो भी के मत पहनो। नहीं वक्त ऐसा, हाँ मतलब मेरी मम्मी के पास हाँ चलो वो तो वो पहले के लोगों को हिम्मत नहीं था बहनों, पूजा उनको पता है ना पूजा होती है इसके लिए। वो बोलते हैं कि नमक की इसमें रखते, कुमकुम की। उन लोग क्या करते पता है, उनकी भी स्ट्रेटेजी है कि ये रखे ना बार बार आए, जब तो उनका बिजनेस चलेगा। जैसे वो आइसक्रीम वाला हुआ मामला, अब खुल रहा ना, बच्चियों को खा रहे, ऐसी उनको गुडविल नहीं मिली, शोहरत नहीं मिली कि हम मोदी को जानते थे कहाँ पैदा हुआ, क्या हुआ, कैसा बिना पढ़े लिखे चाय वाला आज पूरी दुनिया में राज कर रहा। सही, हम तो कितना धक्के खा खा के पढ़े, एग्जाम दिए, ये एग्जाम तब का एग्जाम, ये एग्जाम, उसने क्या करा, ऊपर की पूजा करा, गलत शॉर्टकट तरीका बहुत इजी है, लेकिन बाद में उसके डिसएडवांटेजेस बहुत नुकसान है। बोलो ना, लोग बोलते हैं मोटापे का कम करने, सर्जरी करा लो, ये करा लो, वो करा लो। अब मैंने देखी जो सर्जरी कराती ना यार, उनकी जिंदगी कम हो जाती, जो 30-40 साल जीने वाले ना वो मर गए। नहीं, ये तो सेहतमंदी भी अल्लाह की तरफ से, हमें थोड़ी फैशन शो में जाना है, किसी को दिखाना है, अल्लाह ने दिया है तो हम ले रहे हैं। लोग बोल रहे बहुत मोटी हो गई हो, हाँ तुम्हारा थोड़ी कार है, हमारा कार है, तुमको क्या करने गए, तुम तरह से रहे, तुम्हारा गोश्त लग रहा नहीं, हमको अल्लाह लगा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो यही बोलती हूँ, तुम्हारे कम उम्र में बहुत मोटे, अल्लाह दे रहा है, हम खा रहे, तुम क्यों डर रहे, तुम भी खाओ, तुम भी गौ के बजे 4 खाओ। हमारा पानी भी अल्लाह ने घी बनाया है, हम पी रहे ना, वो भी घी के जैसा लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो, इतना होने के बाद भी अल्लाह ने कोई बीमारी नहीं दी, वो अल्लाह का करोड़ एहसान है रब्बे काबा का। तो सेहतमंदी भी अल्लाह की तरफ से, हम अरब भी गए तो लोगों ने अरबी समझ ली, ठीक है, वैसे ही वहाँ के लोग ऐसे ही है, कहा पी के अल्हम्दुलिल्लाह, मोटे मोटे रहते। तो इसमें भी अल्लाह की हिकमत है ना, उसकी वजह से 4 बार हिजरे अस्वद को चुम लिए, लोग तो चुम भी नहीं पाते अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज में अल्लाह की हिकमत छुपी होती है, मैं तो ध्यान नहीं देती, हाँ 1 कान 2 कान दिया, यहाँ से सुनी, यहाँ से उड़ा है, मोटे मोटे बात खत्म। फैशन शो भी नहीं जाना है, दिखावा नहीं करना है, महंगे कपड़े खोल के तुम्हारे को सीना छाती नहीं दिखाना है, बस ढाकना है, तन को ढाकना है, मरने के बाद भी कफन। तो मेरी बहनें इंशाल्लाह मैं तो दुआ करूँगी अल्लाह ताला आप पे कभी ऐसा वक्त ना आए कि आप लोग कोई चीज़ें ना बेचना पड़े ना गिरो रखना पड़े। देखो बहनों, मैं एक चीज़ बताऊँगी, अगर फॉलो करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। गोश्त मच्छी खाने से बेहतर है सैलेड खाओ, दाल बनाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाओ, हफ्ते में तो 3 दिन रखो, एक दिन फिश रखो, एक दिन मुर्गी रखो, एक दिन मटन रखो और एक दिन बकरा रखो, बच्चे भी खुश, आप भी खुश, कम में कम अच्छा हो रहा है। रोज निवाले मत तोड़ो के बाद में ऐसे दिन आए, वो खा के बन जा रहा है कुछ अलग चीज, तो उससे अच्छा ना किफायत शौरी सीखो। इस्लाम में है कि जिंदगी सीखने का, जीने का तरीका सीखो। हम 3-4 हज़ार की ईद में कपड़े लेंगे, ले लिए इतराने के लिए, कपड़े कहाँ रखे अभी, किसने बोला, बाजी ने 5 साल 5,000 का नहीं चल रहा अभी तक, वो 5 साल पहले 1 ग्राम सोना देते थे, आज कितने का होता, बोलो ना, 600-700 में भी तन टक रहा है। कोई औरत ने तुमको ला के दी गिफ्ट नहीं, तुमने 1000 की चप्पल पहनी थी, ले बाबा देखो वाउचर देती, मॉल में जाके गेम जोन में खूब गेम खेल जाकर, ठीक है, किसने 1000 की चप्पल पे, और हसद हो जाती, बोलो हासिदीन हम पैदा कर रहे हैं, हासिदीन हम पैदा कर रहे हैं। किसी का इतराना देखिए, उसके अंदर कितनी चीजें हैं, जैसा हमको पता है। वहाँ से बॉटल मैं तो बोलूँगी चप्पल लो, वाली भी मत लो, नॉर्मल लो, क्या हमारी जो घुटने में भी गैप ना हो। पहले 60-70 साल की हो रही है, घुटनों में से गूदा निकल रहा है, क्यों, डॉक्टर बोला इनके जमाने में बोली अभी तो 40 साल उम्र हुआ, 40 बीमारी बदल 40 बीमारी आ गई, तो अपने जिंदगी का माहौल वैसा बना दिया ना। एक आदमी था, वो उसके 4 औलाद थी, 3 बेटे थे, 1 बेटी, ठीक है,
तो वो आदमी का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था वो, लेकिन बच्चों ने माँ को पूछे नहीं, बच्चे बेटे अलग अलग हो गए। बेटी थी उसकी, वो बेटी से बहुत मोहब्बत करता था, तो बच्चे को जलन थी कि बेटी से क्यों इतना मोहब्बत करते बेटे लोग। तो वो आदमी का जब इंतकाल हुआ ना, तो जब उसकी मैयत को डोले में डाला गया ना, तो ना एक आदमी उसका दोस्त आता है कि मैंने ये मैयत में उठाने नहीं दूंगा। तो सब लोग ने पूछे कि मैयत क्यों नहीं उठाने दे रहा ये, तो बोले कि तुम्हारे अब्बा पे 45 लाख का कर्जा है। कितना? 45 लाख का, मैं माफ नहीं करूंगा। वो तो ऐसे नालायक लोग जो मैयत को उठाने नहीं देते, पहले पैसा दो फिर ही मैयत उठेगी। तो तीनों बेटे थे, दौलत थी उनके पास, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा है। तो बाबा 20 तेरे जाएंगे, 15 तेरे, 15 तेरे, 15 मेरे, पैसे तो जाएंगे। तो सब मुँह चुराने लगे बेटे लोग, एक बेटा यहाँ भाग रहा है, एक बेटा यहाँ भाग रहा है, एक बेटा यहाँ भाग रहा है, और उन पे जो मसाला लगा रही वो औरतें कोने में लेने के भागे। ठीक, तो वो मैयत पड़ी है मेरे कफन में लगती हुई मैयत। अब मैयत को ज्यादा देर रखना नहीं चाहिए, अगर मैयत ज्यादा देर रही तो कड़क होके बॉडी में से खून फेंक देती है, और अगर मैयत के बदन से खून भी निकला ना, बहुत गुनाह है बहनों। तो वो आदमी बोलता है नहीं, तो उसकी बेटी को पता चलता है, वो बेटी की शादी करके अच्छे घर में रहता है। तो जैसी बेटी को पता चलता है कि मेरी बाप की मैयत रुकी है, पर्दा गोशी लोग हुआ करते थे पहले के, तो बेटी तक ये बात नहीं पहुंची थी, तो किसी खुला खुला इंसान से बेटी तक ये बात पहुंचती है। बेटी अपना पूरा माल निकालती है, गले का, हाथ का, अच्छी साहिब हैसियत की बेटी सब निकालती है। बोले ये 15 लाख का माल है, अभी मेरे पास 15 लाख का माल है, ये माल ले लो, लेकिन मेरे बाप को ऐसा मत रखो। कितनी मोहब्बत होती है बेटी। हमारे अब्बा को अगर पैर में कांटा भी चुभता है तो हमें कितनी तकलीफ होती है, ऐसा लगता है हमारे दिल को कांटा चुभा है। बाप जन्नत का दरवाजा है बहनों, अगर दरवाजा नहीं मिलेगा तो माँ के पैरों में हम अंदर कैसे जाएंगे। बाप किस तरीके से कमाता है, तो बेटी सब उतार के दे देती है। तो आदमी बोलता है अरे ये तो एक एग्जाम था देखने के लिए, तुम्हारे बाप के 45 लाख मेरे पास थे, उसने बोला अगर जिसने वक्त पे दिया तो तुम उसको दे। बोलो, अब लालच में सब आ गया। अब लालच में सब आ गया। उसने कितना भारी एग्जाम दिया, देखा चारों बच्चों में सबसे ज्यादा मोहब्बत किसको दी? बेटी को दी। बेटी को मिल गए 45 लाख। बेटी ना बाप के आंख में एक आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज भी याद है वो बाप का पहली बार बन के ताली लाना, साथ में बैठना, हम कितने भी बुढ़े हो जाए, लेकिन अगर हमने खाए ना बाप को नींद नहीं आती, अरे बेटा खा ले, अरे बेटा खा ले, अरे बेटा खा ले ना, खा ले, पता नहीं तू कैसे घर जाएंगे, मिले ना मिले। यही बात मेरे अब्बा ये अल्फाज होते बाप के, खा ले तुझे मिले ना मिले। तो उस बाप के लिए ना पढ़ के बख्शा करो और उस बाप की कदर किया करो। बाप इतना बेघर कुछ लिए हाँ, और बाप की आदत है बच्चों के लिए ना थैली हमेशा लेके आते, चाहे वो कम पैसों की हो या ज्यादा पैसों की, कभी बाप खाली आदमी नहीं आते। आज हम इतने उम्र हो रही है हमारी 30 साल, लेकिन हमें हमारे अब्बा की एक चीज याद है 30 साल में, हमारे अब्बा ने क्या क्या किया हमारे साथ। माँ बाप हुए। और इंसान जब मर भी जाता है ना, हम सबके नंबर डिलीट कर देते, लेकिन माँ बाप का नंबर मोबाइल में रहता है। देखो आप लोग, अगर जो बच्चे ज्यादा मोहब्बत करते हैं ना, वो नंबर भी डिलीट नहीं करते। तो तो आजकल ऐसे बच्चे देख रही है जो माँ बाप को वो गाली दे रहे। मैंने ऐसे भी देखी बहन मार के निकालती माँ को घर से, कपड़े फेंक रहे, तो बेचारे आते रोते, आप हमारा क्या है, हम क्या करें बताओ, आप हमें पैसे नहीं देते, हम ये नहीं देते। वही जगह तुम बच्चों को महंगे कपड़े पहना रहे और वो माँ को तुम 100, 200, 300 नहीं दे सकते। हमारी ये हैसियत नहीं है, अल्लाह ने दिया, फिर अल्लाह हमें गुर्बत में मुब्तला कर देता है। घर की जन्नत को नाराज करना। माँ हमारे लिए बहनों बहुत जरूरी है, माँ के बिना कुछ नहीं है जिंदगी में। अगर अल्लाह ने आपको माएँ दिया है ना, उसकी कदर करो माँ बाप। मैं गांव जाती हूँ ना, माँ बाप दोनों ने मुझे मायके में मन ही नहीं लगता। बोलो, कोई भाई बाबा लाख पैसे वाला हो, बिना माँ बाप के घर में रौनक नहीं लगती। जाओ मेरे घर काटने को दो। फिर माँ ऐसी हंसती है ना, और जब हम मायके में आते हैं ना, माँ छुप छुप के चीजें लेती है। अरे नहीं तू परेशान मत हो, अभी जाके कहाँ बनाएंगी, बच्चे छोटे छोटे, ले सालन लेके जा, कितनी रोटी चाहिए लेके जा। बाद में ऑर्डर अपना दौड़ के चली जाती देती कि नहीं माँ? और जब हम परेशान होते ना, अगर हम शोहर को भी नहीं बोलते ना, माँ हमारा चेहरा देख के समझ जाती तो मेरी बेटी परेशान है इस साल में। तो माँ के पास जो कुछ रहता ना, माँ सब निकाल के दे देती। नहीं बेटा ले, मेरा क्या है, मेरी जिंदगी पार हो गई तो अपनी दे, अपनी औलादों की दे। अगर कोई बैंक में राशन भी नहीं रहेगा ना,
बिना बोले माए बाप राशन देते थे। क्यों? उनका हक है नहीं, लेकिन वो चाहते मैं अपनी औलाद को परेशानी में नहीं देख सकता। शादी में देखो एक बाप पूरी जान लगा देता है, मंडप से लेके खाने से लेके पीने से लेके हर चीज, और माँ बेचारी यहाँ वहाँ घूमते रहती सबके पास, कोई कमी तो नहीं आपा, कोई कमी तो नहीं आपा। हम दूल्हे वालों के पास जाते कोई कमी तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, लेकिन उनकी तो पी निकालने की आदत है ना। अरे अचार नहीं था, ये नहीं था, डमका नहीं था। जो अच्छे लोग रहेंगे वो बनेंगे नहीं, कुछ नहीं सब होता वो कहाँ से इंतजाम करते हो माँ और बाप। अल्लाह कैसा इंतजाम करता है। देखिए कभी बेटियों की शादी के वक्त कुछ नहीं होता हमारे पास, कुछ नहीं। उसने पैदा करा है, जब लड़की पैदा होती है ना, जब तक जवान होती है उसकी शादी नहीं होती ना, 70,000 फरिश्ते घर में होते। तो जब फरिश्ते तुम्हारे घर में है बेटियों की हिफाजत के लिए, मत मारो बेटी को लात से हाथ से मत मारो, चली जाएगी वो 18-19 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद। क्यों कुत्ते के जैसा बेरहम से मारते हो? जो चीजें प्यार से समझाई जाती ना वो मार से नहीं समझाई जाती। मैंने ऐसी अगर हमारी गलती कि हमने बचपन से घर का माहौल सही नहीं रखा। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, वक्त है। ऐसी महफिलें अगर हम हर महीना करेंगे ना तो बच्चों को भी याद रहेगा, नहीं हमारे घर में महफिलें होती थी, हम ऐसी खाते थे। और ये महफिलें ना इंशाअल्लाह हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे करेंगे, हमारे मगफिरत के लिए। नहीं, हम हमारी मम्मी का काम रुकने नहीं देंगे। हमारी मम्मी आज मैंने करती थी, हम भी आज मैंने करेंगे, और हम बैठे बैठे कब्र में फल खा रहे होंगे। जन्नत की खिड़की अल्लाह ताला खोल देंगे कि तूने जवानी में ये काम करी, देख तेरी औलादे वो काम कर रही। ऐसे बच्चों के अंदर दीन डालो बहनों, दीन। हम दीन से बहुत दूर हो गए, हम दुनिया 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 में हो गए। हाँ ये दुनिया खत्म, सब खत्म, पल की खबर नहीं है। अभी कोई अगर आधे घंटे बाद बोले आप मर गए, खत्म ना, मेरे को भी नहीं पता मेरी आधे घंटे बाद जिंदगी है कि नहीं है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मौत सर पे खड़ी है। अगर हम सोचो गुनाह करते वक्त मरे तो, झूठ बोलते वक्त मरे, चुगली करते वक्त मरे, जिना करते वक्त मरे, गीबत करते वक्त मरे, किसी का ब्याज खाते वक्त मरे, सूद लेते वक्त मरे, क्या हश्र होगा हमारा? क्या मुंह दिखाएंगे? अंधेरी रात में छोड़ के चले जाएंगे, सब आ जाएंगे, काफी का खाना खाते बैठेंगे आज पर। मरने वाला जाने, कब्र वाला जाने। किसी की रुकी है, ये घर में से भी मरूंगी गए, किसी की जिंदगी रुकी नहीं रुकी, चल रही ना। अगर अल्लाह सब्र भी देता ना, इंसान जमीन खोद के इंसान को निकाल लेता। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें इस्लाम में रखा है, और इंशाअल्लाह मेरी बहनें महफिलें करती रहेंगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ये जो गौसिया मस्जिद का जो एरिया है ना, अल्लाह इसमें दीन की दावतें आम कर दे आमीन। और हर मेरी बहनें अपने घर में महफिलें करेंगी। और हो सकता है किसी आपके घर के जरिए किसी की मग़फ़िरत हो जाए, किसी की जिंदगी के वारे न्यारे लग जाए, कयामत आप फल खाते रहो। जैसे एक सुभान अल्लाह पे एक फल जन्नत में लगाता है ना अल्लाह, तो एक जिंदगी बदलने का अल्लाह हमें कहाँ सवाब देगा। कुछ नेकी ऐसी होती है ना, अगर हम उसको दरिया में डालते हैं वो नाव की शक्ल में आती है हमारी मदद के लिए। तो इंशाल्लाह सब बहनें नेकी करेंगी और दीन की दावत को फैलाएंगी, दीन के काम करेंगी। कुछ मसले मसाइल अगर आपको नहीं पता है, पर्सनली आके मिलो, या अगर आप ऐसा भी नहीं बोल सकते मेरा नंबर लो, मैसेज करो। कुछ होता है आप नहीं बोल पाते तो मैसेज से बोल दो, मेरा नंबर ले लो पर्सनल। तो कुछ नहीं समझ रहा मुझे बार बार पूछो मैसेज के जरिए, या तो कॉल करो, मैं बोलूँगी जब फ्री होगी तो मैं आपको कुछ सामने से कॉल करके बता दूँगी। ठीक है, इंशाल्लाह सब नमाज पढ़ेंगे ना घर में, दीन का माहौल रखेंगे ना, बच्चों को गाली नहीं देना, शोहर से बहस नहीं करना। शोहर के पास 3 बोल का इख्तियार है, बोल दिया ना, बड़े से बड़ा हाफिज कुरान भी कुछ नहीं कर सकता। इस्लाम से हम खारिज, खत्म, कोई मुद्दत नहीं है। व्हाट्सएप पे भी हो जा रहा है तलाक। पहले की औरतें बोलती नहीं हुआ नहीं, 3 को बुला, वो गुमराह, जब तक वो जिना करे तुम्हारे सर पे जिना का गवाह। अच्छा तुम भोगते बैठो क्योंकि तुमने उनको आज़ादी दी ना। दीन जब तक नहीं पता किसी को मसले मत बताओ, गलत मसले तो बिल्कुल मत बताओ। सामने वाला फायदे में हो गया, तुम गुने में हो गए। बोले नहीं मुझे नहीं पता, कोई आलिम से पूछ लो आप, ऐसा बोला दिया ना अल्लाह ने आपको भी भेजा ना, आप वैसा इस्तेमाल तो करो। हो सकता है आपके एरिया में कोई नेक हो, आप लोग नेक हो, अल्लाह को आपको चेंज करना है, इसके लिए अल्लाह महफिलें रख रहा है। तो अल्लाह ने मौका दिया ना, मौके का फायदा उठाओ। जैसे लूट नहीं देते बाय 2 गेट 1 फ्री, वैसे मौके उठाओ आप लोग।
क्योंकि रमज़ान में 1 महीने में 3 ही बार मिलेगी, क्योंकि हम तो बहुत शिद्दत से इंतज़ार करते हैं रमज़ान का। और बाज़ारों में मत जाओ शेव पूरी पानी पूरी खाने, और मेरी बहनें बोलते हैं आपा हम हैज़ में तो हम जा सकते ना, इंजॉय करेंगे, नहीं मत जाओ हैज़ में भी, आप घर पे दरूद शरीफ वगैरह पढ़ो ना, ज़बाने पाक है ना आपकी। ये महीना अपने हाथ में दिया है अल्लाह ने, ये बैंक है, जितना हो सके उतना निकालो। हम निकालते ही नहीं, बोलते ही नहीं, देखते ही नहीं, हमको तरीका ही नहीं पता है लेने का। सबसे पहली बात इंशाल्लाह सब सीखेंगे, दूसरे को सिखाएंगे। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा इसमें जो कुछ गलती कोताहियाँ हुई माफ़ फरमा, और इस फैक्शन को अपनी बारगाह में कबूल करवा। आमीन। दुआ के लिए कितना रुको जाओ। शिमला इस तरफ। नाच पढ़ो ना, मैं तो अपने पढ़ो आप पढ़ो, एक घड़ी 8 बज रहा है, पढ़ो आज जल्दी पढ़ो। ट्यूशन में बच्चे लोग पढ़ेगा ना, फिर बुलवाएंगे आता मदीना। जाना कुछ तो बोली नहीं है। मदीना तो देखो बहनों जा रहे मोबाइल में जब इतना अच्छा दिखता, सोचो वहाँ जाके क्या हाल होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सबको मदीना देखना है ना। हाँ। एक आदमी था, वो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करता था। तो पहले जैसे हम बैठे ना, ऐसे आका के साथ ना बहुत साफियाँ बैठे करते थे। तो आदमी आया, बोले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो आका ने पूछा तू सच में मोहब्बत करता है? बोले हाँ मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। फिर आका ने दोबारा पूछे तू मुझसे सच में मोहब्बत करता है? बोले हाँ मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आका ने तीसरी बार पूछे तू सच में मुझसे मोहब्बत करता है? बोले हाँ मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। फिर वो चला जाता है। तो सहाबा कराम फरमाते हैं आका हमें आपसे एक बात दरियाफ्त करना था। आका बोले फरमाइए। आपने एक ही चीज उसको 3 बार सवाल क्यों किए? बोले जब ये मेरे से मोहब्बत करने लगा ना, इसको आजमाइश कह रही। जैसे हम आका से मोहब्बत करते ना, अगर हम पे आजमाइश आई ना तो घबराना नहीं बहनों, ये भी अल्लाह की दी हुई है। मैं तो बोली अल्लाह ताला से ये दुआ करो अल्लाह हम आजमाइश के काबिल नहीं है। वो उस वक्त आजमाइशें बहुत हुआ करती थी, अभी तो हमें सीधी जिंदगी का तरीका मिला है। तो दुआ भी ये करा करो अल्लाह हम उस आजमाइश के काबिल नहीं है, तो हम पे आजमाइश मत डाल। हम तेरे आका से मोहब्बत करने वाले हैं, हमें सुकून और आफियत की जिंदगी मांगना। आफियत की जिंदगी, आफियत में सब कुछ आ गया, ठीक है मांगेंगी ना। और मदीने जाने का टिकट तो रोज मंगवा कर कब लब्बैक कर ले हमारी जबान को। और हर अजान के बाद लब्बैक पढ़ो, हर सुन्नत नमाज के बाद लब्बैक पढ़ो, रात को सोते वक्त लब्बैक पढ़ो। कैसे टिकट का इंतजाम होगा ना हम सोचेंगे नहीं, क्योंकि उसके लिए भी तड़प होनी चाहिए। अल्लाह जिसको 70 बार मोहब्बत की निगाह से देखता है ना, उससे अपने घर बुलाता है। और ये दुआ करो अल्लाह जवानी में बुला, बड़े अरकान है वहाँ, जवानी में हम आराम से कर सकते हैं, खूब मोहब्बत से करते हैं। ठीक है इंशाल्लाह सब दुआ करेंगे ना, इंशाल्लाह सब मिलकर पढ़ेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। कभी तो साथ गुंबर का उजाला हम भी देखेंगे, कभी तो साथ गुंबर का उजाला हम भी देखेंगे। हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। तड़प उठेगा ये दिल यहाँ धड़कना भूल जाएगा, तड़प उठेगा ये दिल यहाँ धड़कना भूल जाएगा। दिले बिस्मिल्लाह पर तमाशा हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बेस्ट फ्रेंड ठीक है। कैसे भी चांद रात को इंसान पेपर निकाल के अपना देख के पड़ेगा। बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। अदब से हाथ बांधे उनके रोज़े पर खड़े होंगे, अदब से हाथ बांधे उनके रोज़े पर खड़े होंगे। सुनहरी जालियों का
مولانا یا حبیب اللہ درے دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی. وہاں پہ نا مدینہ شریف میں جیسے ہم گنبد کو دیکھتے ہیں نا بہنوں, یقین کرو جو سکون ملتا ہے نا, ایسا لگتا ہے ہماری زندگی سے نا سب چیز نکل گئی, صرف آقا اور ہم ہیں. اور ہم ایسے ادب سے کھڑے رہتے نا کہ ہم یقین بھی نہیں کر سکتے. بس گنبد کو دیکھ کے نا ایسا دل نہیں بھرتا, ایسا لگتا دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ. کالی کمر ہرے کملے والے آقا ہے, اور جیسے ہم سنہری جالی دیکھتے نا ایسا لگتا ہماری باڈی میں کرنٹ لگا. ایسا آپ لوگ جاؤ دیکھنا, ایسا شاور ہوتی باڈی, جسے کوئی ہمیں جھکار رہا ہوتا ہی ہے. اگر روحانیت اگر انشاءاللہ اللہ نے آپ کو دیا نا, آپ لوگ خود محسوس کرو گے. اور جیسے ہم گنبد کو دیکھتے ہیں اتنا سکون نا, ایسا سکون میں نے. اور جو ہم حرم میں دن بھر کام کرتے ہیں نا, ایک دم حرم جلال ہے ادھر, بہت جلال ہے. وہاں پہ ہمیں ڈر لگتی کوئی دوپٹہ منہ پہ ٹچ نہ ہو جائے تو دم واجب ہو جائے گا, سیدھا ایک بکرا دینا. اور مدینہ میں ایک دم سکون ہے, بس بیٹھے رہو, نماز پڑھو, آقا کو دیکھو, درود و سلام کرو. اور فجر کا وقت جو تہجد کا وقت ہے نا بہنوں, وہ میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتی. رات کا اندھیرا وقت ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی فضا آ رہی ہے, ایسا لگتا ہے نا رحمت کے فرشتے ہیں, ہم محسوس کر سکتے ہیں. اور وہاں تو کتنے ولی گھومتے ہیں, کتنے فرشتے گھومتے ہیں, وہ ایسا ڈر ہے نا کہ وہاں کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے. اور آقا نا, آپ لوگ جاؤ گے نا, آقا زیادہ دیر رونے نہیں دیتے, تمہیں تھام لیتے, بولتے آپ یہاں آ گئے نا اب آپ کو سب ملے گا. ہم سوچتے ہیں یہ مانگ لیں, وہ مانگ لیں, یہ کر لیں, تو منہ سے نکلتا ہی نہیں ہے. بس دل کی بات دل والا جانتا ہے نا, اس سے ہم محبت کرتے جب ہم اس کو دیکھتے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. جیسے ہم عید کے لیے تیار ہوتے نا بہنوں, ویسے نماز کے لیے تیار ہو کے نکلتے ہیں. بس اچھے سے اچھے برقعے پہننا, خوشبو لگانا, روسپیس پہننا, اچھے جوتے پہننا, دیکھنا کہیں گندگی نہیں لگی ہے, ایک دم اچھے سے جانا, ادب سے بیٹھنا. اور آگا جیسے ہم ہمارے کوئی مہمان آتے تو ہم ناشتہ پانی رکھتے نا, جیسے ہم بیٹھتے نا, کوئی کھجور دے رہا ہے, کوئی دوپٹے دے رہا ہے, کوئی اسکارف دے رہا ہے, کوئی کچھ دے رہا ہے, کوئی ہر چیز پڑتی ہے وہاں پر, کوئی پانی دے رہا ہے, کوئی کھانے دے رہا ہے, کوئی بڑی بڑی مرغی کے ایسے چاول رہتا ہے, مرغی والی بریانی دے رہا ہے, ہر چیز بٹتا رہتا ہے. کوئی تصویر آ کے دے رہا ہے, ہر چیز آقا دیتے ہیں. خالی ہاتھ وہی ہے نا, ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے. وہاں پہ شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے. اور میں جس وقت گئی تھی نا بہنوں, میں ہمیشہ پڑھتی تھی برستی گنبدے خضرا سے ٹکراتی ہوئی بوندیں. اور میرا جب پہنچی نا, میں 2 بجے کا وقت تھا, نہا دھو کے تیار ہو کے گئی نا, ہلکی ہلکی بوندیں ہو رہی تھی بارش, ٹھنڈی ٹھنڈی. دیکھو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. بولی آقا یہ نعت تو میں بہت پڑھا کرتی تھی, اور آپ نے دکھا دیا وہاں بارش. مدینے کی بارش دیکھی, ایسی بارش کی میں نے انڈیا میں کبھی ایسی بارش نہیں دیکھی. سنہری بارش, اپنے کیسے گٹر بٹر کچھ نہیں, وہاں سب ادب والے لوگ ہیں. وہاں بے ادب کوئی نہیں ملے گا, سب ادب کرتے مدینے میں. اور ہم ہمارے اعمال نائجیرین الگ الگ ملک کے لوگ ہیں, لیکن سب بڑے محبتی ہیں. سب بولنا ہم ان کی بھاشا نہیں جان رہے, لیکن سب ایک ہی آقا کو مان رہے نا. یہ بھی چیز وہاں پہ نوٹس کرنا, سب ایک ہی آقا سے مل رہے ہیں نا. کہاں سے, ترکستان, افغانستان, فلسطین, انڈونیشیا, افریقہ, ہر قسم کے لوگ ہیں. اور ہر انسان ہر جگہ کی چیزیں بانٹتا ہے. اور آقا سب سے پہلے ہم آتے نا کھجور دیتے, کوئی بادام والی کھجور. سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, دونوں جہاں کا دولہ ہمارا نبی. بے شک میرے آقا کے جیسا کوئی نہیں ہے. اور میں نے عزت دیکھی تو اللہ کے گھر میں دیکھی, ایسی عزت کہیں نہیں دیکھی. وہ نوازتا بھی بڑے شان سے. اور جو ناکی جو بے حس رہے گا نا, اس کو وہاں اچھا نہیں لگے گا. ہے ایسے بھی لوگ دکھاوے کے لیے جاتے, فوٹو کھینچنے جاتے, صرف ایک سیلفی کے لیے کہ دیکھو میں نے عمرہ کرا. عمرہ کی یہ نشانی, اگر آپ عمرہ کر کے آئے اور آپ گناہوں سے دور ہوئے, سوچو تمہارا عمرہ کبھی ہوا. آ کے تم نچنیاں چالے کرو, کیا تمہارے عمرے, تم دکھاوے کے لیے جا رہے نا. قرآن شریف میں ہے, ایک دور آ جائے گا لوگ عمرہ کو سیر و تفریح بنائیں گے. آ گیا وہ دور, فیشن کے لیے جا رہے لوگ. ایک ٹائم کا یاد ہے, اور میرے کو کسی نے سوال کیا تھا, آپ راکھی ساونت بھی تو گئی تھی, وہ کیسے گئی اللہ کے گھر پہ؟ آپ تو بولتے نا اللہ نے بلایا تو گئی. میں نے بولی پہلے جو کعبے میں لوگ تھے نا, کافر مشرکین لوگ برہنہ ہو کے طواف کرتے تھے, معاذ اللہ, تالی بجاتے تھے وہاں پہ. تو آقا آئے تو سب صحیح ہوا نا. کعبے کے اندر پہلے کیا تھا, بت تھا. ابھی کون سے دور میں آ گیا, قیامت کی نشانیوں کے دور میں آ گیا.
हर जुमरा लोगों ने सिया तकरी बना दी, लेकिन हमें वहाँ बड़ा अदब का माहौल रखना है, अदब से जाना है। वहाँ से जाके आए ना हम ऐसे हैं जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुए। तो हमें बोलना भी बहुत तोल मोल के, और हमें नमाज़ें की भी वैसी पाबंद रखना है। और उम्रा करके आओ, देखो जिंदगी कैसी बदलती है। अगर अल्लाह ने आपको सादत दिया ना, आप सब जाओ मैं तो अल्लाह के घर से बड़ा कोई घर नहीं है दुनिया में। सोने चांदी सब छोड़ के मर जाएंगे, कम खाओ कम पहनो, लेकिन अल्लाह का घर पहले देखो पहले। हम भी जाएंगे इंशाल्लाह, अपने बच्चों को भी जाएंगे, हम वहाँ दुआ करके आएंगे अल्लाह हर साल को अपना काबा दिखाए। तो जब आप लोग तरस रहे, हम तड़प रहे देख कर आके, ऐसा कोई दिन नहीं आता कि रोए ना कि तड़प हो गई अल्लाह के घर से। जब अल्लाह का घर, जब काबा दिखती ना, 3 दिन पूछा, लेकिन मानो बहनों मेरी दुनिया में ऐसा कोई जगह ऐसा नहीं है, और वो जगह ऐसी है ना कि उसको देख के ना मोहब्बत और बढ़ गई। इतनी खुशबू है काबे में और मदीने में, इतना सुकून है ना कि जिससे हम काबे को देखते हैं ऐसा लगता है अल्लाह बचपन से तो हमारा ये ख्वाब था, काला कलर का खूबसूरत। सोचो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले मैंने काबे से बहुत प्यार किया, काबा मेरे से मोहब्बत करता है। और यकीन है उससे आगे कितने लोग नमाज पढ़ते, सोचो कितना पावरफुल है वो काबा, कितनी इसमें रूहानियत है। और माज अल्लाह, वो जो मैं इस टाइम का बता रही ना, एक अपनी ही इस्लामी औरत ने उस काबे का जो टुकड़ा उसको बेची थी ये जादू को बढ़ाने के लिए। सब कुरान शरीफ में लिखा गया है। देखो आप लोग कुरान शरीफ का ट्रांसलेशन पढ़ो, सीरत मुस्तफा पढ़ो, कुरान शरीफ का ट्रांसलेशन पढ़ो, जो सब लिखा है वही दौर आया है। एक दज्जाल पता है कौन है? मोबाइल है एक आंख वाला, जैसा नाच नचा रहा है वो ऐसा नाच रहे, चालू रख के नाच रहे रील्स बना के, हमारे बच्चों को भी नचवा रहे और सोच रहे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम नहीं, ये 2 मिनट के लिए रील्स चले गई, अपलोड हो गई, बच्चा बड़ा होगा, लेकिन रील्स वहाँ मौजूद है ना, वो जब तक रहेंगी तुमको हंसते हंसेंगे, बड़े बड़े हंसते हंसेंगे अंदर। अगर वही हमने बच्चे को कलमा सिखाया था, दरूद शरीफ सिखाया था, और बच्चा बड़े होते वो पढ़ता, तो हमें मरने के बाद नेकियां नहीं मिलती। छोड़ दो काम, तौबा कर लो। अल्लाह बोलता है जब मेरा बंदा सुधर के आए, मेरा प्यारा बंदा बन जाए। ठीक है, इंशाल्लाह मिलके पढ़ेगा। दरे दौलत से लौटाया नहीं जाता कोई खाली, वहाँ खैरात का बटना खुदाया हम देखेंगे। हमको बोला या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। बरसती गुंबदे किसरा से टकराती हुई बूंदे, बरसती गुंबदे किसरा से टकराती हुई बूंदे, वहाँ पर शान से बारिश बरसना हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। गुजारे रात दिन अपने इसी उम्मीद से हमने, गुजारे रात दिन अपने उसी उम्मीद पर हमने, किसी दिन तो जमाने रूहे तैबा हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, वक़िना अज़ाबन नार, वक़िना अज़ाबद दारैन, वक़िना अज़ाबल अव्वल, वक़िना अज़ाबल आखिर। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, अल्लाहुम्मा अजरिना मिनन नार या मुजीर या मुजीर या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह रहमान व जल। ऐ हिलाल आलमीन, अल्लाह हमारा यहाँ आना, आकर जमा होना, सुनना सुनाना, पढ़ना पढ़ाना, कहना कहलवाना, अल्लाह तू सब कुछ अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह इस पढ़ने पढ़ाने में जो गलती कोताहियां हुई होंगी है मौला करीम तेरे हबीब से सबसे माफ़ अता फरमा। अल्लाह पर वक्त नमाजी बना दे। अल्लाह हमारी नमाजों में खुशू
फारसी और उर्दू पैदा फरमा दे। अल्लाह तुझे जैसा बंदा पसंद है हमें वैसा नेक करने वाला अता फरमा दे। अल्लाह जिस मकसद के तहत ये मिलाद महफिल रखी गई है अल्लाह उस मकसद को उनके कबूल फरमा दे। अल्लाह इनके घरों में दज्जाल के फितने शैतान के शर से बचा। इनके घरों में आपस में मोहब्बतें पैदा फरमा दे। अल्लाह इनके कमाने वालों में सेहतमंदी अता फरमा दे। अल्लाह ये मियां बीवी को हासिलों के हसद से बचा ले। अल्लाह ये मियां बीवी को अपने महबूब बंदों में से बना दे। अल्लाह इस घर के कमाने वाले की कमाई में रिज़्क़ हलाल अता फरमा दे। अल्लाह उसकी कमाई में फारवानी अता फरमा दे। अल्लाह सेहतमंदी तंदुरुस्ती अता फरमा दे। अल्लाह इस घर में बार बार महफिल मिलाद मनाने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह पाक हम सब बहनों के घरों को जन्नत का बाग बना दे। अल्लाह मेरी बहनों की तमाम जायज़ दुआओं को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह हाथ उठने से पहले इनके आमीन की लाज रख ले। अल्लाह हम सबको सफ़र मदीना दिखा दे। अल्लाह बार बार सफ़र मदीना की ज़ियारत नसीब फरमा दे। ऐ लाले आलमी दुनिया में होने वाले रियाकारियों से बेशर्मियों से हमारी हिफाजत अता फरमा दे। अल्लाह इस दुनिया में रह रहे अल्लाह बहुत बेहयाई वाली दुनिया है। अल्लाह तो हमें अपने हया वाले चादर में छुपा दे। अल्लाह तुझे जैसा बंदा पसंद है हमें वैसा नेक फर्माबरदार बंदा बना दे। अल्लाह नेकों में रख, नेकों में उठा, नेकों में बिठा। अल्लाह नेक सोहबतों में बिठा। अल्लाह बुरी सोहबतों से हमारी हिफाजत अता फरमा दे। अल्लाह बुरे लोगों से हमारी हिफाजत फरमा दे। अल्लाह हासिदीन के हसद से बचा। अल्लाह जाहिलों के जाहिलियत से बचा। अल्लाह रियाकारी से बचा। अल्लाह बनावटी चेहरे वाले लोगों से बचा। या इलाही आलमीन रिज़्क़ के हलाल अता फरमा दे। अल्लाह हमारे कमाने वालों की कमाइयों में फारवानी अता फरमा दे। अल्लाह रिज़्क़ के हराम के लुक़मे से बचा। अल्लाह हराम के एक एक लुक़मे से बचा। अल्लाह हलाल का एक एक लुक़मा खिला। अल्लाह मरते वक्त कलमा तैयबा की कलमा तैयबा नसीब फरमा दे। अल्लाह जो मांगने से रह गया अल्लाह हमारे उनकी तमाम जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा शुक्र पूरी आरज़ू है बेकसी मजबूर की कि अल्लाह हमारा कदी सल्लु अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कभी आपसे या अल्लाह हम सब उम्मत मदीने में अल्लाह पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात सलाम करने पड़े। रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मेहरे यारे वीरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, पतली पतली गोले खुलती पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम, जिसने आका की सुन्नत को जिंदा किया, उसने पहले सुन्नत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, व अला आलिहि व अस्हाबिहि या नूरल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह सब मिलके पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरते वक्त कलमे तैयबा नसीब फरमा। अल्लाह ईमान पे खात्मा नसीब फरमा।